नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, जो हमारा टॉपिक है, वो है कॉप 27। आज हम कॉप 27 पर चर्चा करेंगे, जो करंट अफेयर्स का सबसे लेटेस्ट टॉपिक है और हाल फिलहाल में कॉप 27 की बैठक भी हो रही है। तो कॉप 27 पर चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। कॉप 27 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, यानी अगर बात किया जाए तो कॉप 27 की बैठक कॉप 27 विल टेक प्लेस फ्रॉम 6 to 18 नवंबर 2022 इन शर्म अल शेख, इजिप्ट। अगर बात किया जाए तो कॉप 27 या कॉप 27 की बैठक 6 से 18 नवंबर 2022 तक शर्म अल शेख, मिस्र या इजिप्ट में हो रही है। यह बैठक प्रारंभ हो चुकी है दोस्तों। अगर बात किया जाए तो कॉप 27 की बैठक शुरू हो चुकी है और कहाँ हो रही है? शर्म अल शेख, इजिप्ट में हो रही है, जो 6 नवंबर से शुरू होकर के 18 नवंबर 2022 तक होगी। ठीक है, तो मित्रों चलिए दोस्तों फ्रेंड्स बात करते हैं इस पर, कॉप 27 पर। तो अगर कॉप 27 की बात किया जाए तो सबसे पहले कॉप 27 के बारे में जानते हैं कि ये बैठक जो 27 हो रही है, ये किस प्रकार से हो रही है। तो देखिए, कॉप 27 की जो बैठक है, जिसे अफ्रीकी कॉप भी कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी कहा जा रहा है, इसे अफ्रीकी कॉप के नाम से भी जाना जा रहा है। ये याद रखना है आप सभी लोगों को। बच्चों, ये निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि कॉप 27 को अफ्रीकी कॉप के नाम से भी जाना जा रहा है। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि यह कब से कब तक चलने वाला है, आयोजन है, बैठक है। तो अगर बात किया जाए तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि 6 से 18 नवंबर, 6 to 18 नवंबर को तक यह चलने वाली बैठक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर 27वें शिखर सम्मेलन कॉप 27 का आयोजन 6 नवंबर से शुरू हो गया है मित्रों। और यह फ्रेंड्स अगर बात किया जाए तो 18 नवंबर तक चलेगा। कब तक चलेगा? 18 नवंबर तक चलेगा। इसका आयोजन शर्म अल शेख, मिस्र या इजिप्ट में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? शर्म अल शेख, इजिप्ट में किया जा रहा है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ में अगर बात किया जाए तो वैश्विक समुदाय या विश्व समुदाय को कॉप 27 से कार्बन उत्सर्जन में कमी और जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसानों और उनके वित्त पोषण पर ठोस कार्यवाही की पूरी उम्मीद है। वैश्विक समुदाय पूरी तरीके से उम्मीद कर रहा है कि कॉप 27 से उन्हें जलवायु परिवर्तन पर इस बैठक से, शर्म अल शेख की बैठक से लाभ होगा, कुछ ना कुछ परिणाम निकल करके सामने आएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब यह तो जानकारी तब मिलेगी जब यह बैठक समाप्त हो जाएगा, तब पता चलेगा कि इसका परिणाम क्या रहा। अब देखिए, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है क्या, यह भी जान लेते हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की अगर बात किया जाए तो पहली बात यह जानिएगा कि सीओपी का जो सचिवालय है वो बॉन में है, और बॉन जर्मनी का एक शहर है, जर्मनी का प्रमुख शहर है। तो कॉप का सचिवालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, बॉन जर्मनी में है। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है क्या? यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत आता है, जिसका गठन 1994 में किया गया था। 1994 में इसका गठन हुआ था और यह यूएनएफसीसीसी या यूएनएफसीसी के अंतर्गत आता है। ये ध्यान रखना है। यूएनएफसीसीसी की स्थापना वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने के लिए की गई थी। यानी यूएनएफसीसी की बैठक किस लिए की गई थी? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने के लिए इसकी बैठक की गई थी। यह आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है,
साथ में अगर बात करें तो याद रखना है कि कॉप जो है वो यूएनएफसीसीसी का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। यानी यूएनएफसीसी का ही एक प्राधिकरण है जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाला महत्वपूर्ण प्राधिकरण है। यह भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ये सारे पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप मेंस की दृष्टिकोण से देखें या प्रीलिम्स की दृष्टिकोण से देखें या होने वाले किसी भी एग्जाम में आप ऑब्जेक्टिव लेवल पर देखें तो हर दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आप सभी लोगों को निश्चित रूप से मित्रों इसे दिमाग में बिठा के रखना है निश्चित रूप से, ठीक है। इसके बाद बात किया जाए तो वर्ष 2010 में आयोजित कानकुन सम्मेलन, यानी 2010 में जो कानकुन मैक्सिको में सम्मेलन हुआ था कॉप 16 का, उसमें हरित जलवायु कोष की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? हरित जलवायु कोष की स्थापना 2010 में कॉप 16 में कानकुन सम्मेलन मैक्सिको के अंतर्गत की गई थी। यह भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि कानकुन सम्मेलन मैक्सिको में जब 2010 में कॉप 16 का आयोजन हुआ तो उसी समय हरित जलवायु कोष की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए कि अगर बात कर रहे हैं कॉप की तो कॉप का सचिवालय बॉन जर्मनी में है। यह यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत आने वाला एक निर्णायक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। और यूएनएफसीसीसी की स्थापना वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने के लिए की गई थी। और 2010 के कानकुन सम्मेलन मैक्सिको में जब कॉप 16 का आयोजन हुआ तब जलवायु कोष की स्थापना हुई। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे बात किया जाए तो कॉप 21 2015 में कॉप 21 का आयोजन हुआ है पेरिस सम्मेलन में। पेरिस में कहाँ हुआ? इसी को पेरिस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और इस पेरिस सम्मेलन में यह कहा गया कि विश्व यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है, वैश्विक तापन जो है, उसे पूर्व औद्योगिक समय से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखने का प्रावधान किया गया था। क्या टारगेट रखा गया था? कि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाएगा और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई थी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसे एकदम बाउंड कर दिया जाएगा। प्रतिबद्धता यह की गई थी कब? पेरिस सम्मेलन में 2015 में कॉप 21 के आयोजन के समय। इसके अलावा ग्लासगो में, यानी पिछला सम्मेलन जो है ग्लासगो में हुआ कॉप 26, जिसमें भारत ने यह लक्ष्य रखा कि कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में वर्ष 2005 के स्तर से 45% तक कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। यानी भारत ने ग्लासगो सम्मेलन कॉप 26 में यह कहा कि वर्ष 2005 के स्तर से 45% तक की कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी पूरी तरीके से, ठीक है। तो भारत ने यह टारगेट कब दिया था? ग्लासगो सम्मेलन में कॉप 26 में पिछले वर्ष, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो कॉप के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। व्हाट इज द कॉप? तो द कॉप इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द कन्वेंशन। अगर बात किया जाए तो कॉप क्या है? सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है, ऑफ द कन्वेंशन। All states that are parties to the convention are represented at the COP, at which they review the implementation of the convention and any other legal instruments that the COP adopts and take decisions necessary to promote the effective implementation of the convention, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स। यानी कुल मिलाकर के बात किया जाए कि जैसा मैंने कहा कि यह पूरी तरीके से यूएनएफसीसीसी का सबसे निर्णायक प्राधिकरण है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है और इसे पूरी तरीके से कॉन्फ्रेंस में लीगल और हर तरह के निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है और इसे इम्प्लीमेंट और उसे इफेक्ट करने का, प्रभावित करने का भी पूरा अधिकार मिला हुआ है। तो कॉप सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है, याद रखिएगा। साथ में बात किया जाए तो थोड़ा सा
साथ में बात करें तो कॉप के बारे में थोड़ा सा और बैकग्राउंड जान लेते हैं। और तो एक की टास्क फॉर द कॉप इज टू रिव्यू द नेशनल कम्युनिकेशन एंड द इमिशन इन्वेंटरीज सबमिटेड बाय पार्टीज, यानी कॉप के जो सदस्य हैं उन्हें यह एक तरीके से सम्मेलन के माध्यम से यह आयोजित करता है कि किस प्रकार से का इमिशन कम्युनिकेशन के साथ साथ इमिशन यानी उत्सर्जन में कमी किया जाए और इन्वेंशन हो, नए नए आविष्कार हो जिससे कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग में कमी किया जा सके। Based on this information, the COP assesses the effects of the measures taken by parties and the progress made in achieving the ultimate objective of the convention। यानी कोई भी जो प्रोग्राम होता है मित्रों, तो पूरी तरीके से अगर बात किया जाए तो उसके निर्णय को इफेक्ट करना और प्रोग्रेस यानी एक तरीके से उसके निर्णय को देखना कि क्या प्रोग्रेस उसमें चल रही है। साथ में द कॉप मीट्स एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक होती है, अनलेस द पार्टीज डिसाइड अदरवाइज, अगर कोई कारण नहीं होता है तो। द फर्स्ट कॉप मीटिंग वाज हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी इन मार्च 1995। मैंने बताया कि कॉप का जो गठन हुआ 1994 में हुआ और कॉप की फर्स्ट मीटिंग कब हुई है, तो यह बर्लिन में हुई थी जर्मनी में मार्च 1995 में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि कॉप की पहली बैठक कब हुई, तो बर्लिन जर्मनी में 1995 में हुई। द कॉप मीट्स इन बॉन द सीट्स ऑफ द सेक्रेटरीट अनलेस अ पार्टी ऑफर्स टू होस्ट द सेशन। तो उस समय बॉन में पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो सेक्रेटरीट इसका मैंने आपको बताया भी कि बॉन जर्मनी में मौजूद है। Unless a party offers to host the session, just as the COP presidents rotates among the 5 recognized UN regions। और COP की जो बैठक होती है, सबसे बड़ी बात है मित्रों, यूपीएससी और सिविल सर्विसेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके कथन कारण में दे सकता है या स्टेटमेंट में दे सकता है कि यह कॉप की जो बैठक होती है 5 रिकॉग्नाइज्ड यूएन रीजन्स बेस्ड पर होती है। दैट इज यानी रोटेट कराता है कॉप की बैठक, जो उसके प्रेसिडेंट होते हैं वो रोटेट कराते हैं बैठक को। और 5 जो निर्णायक क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं, अफ्रीका, एशिया, लातिन अमेरिका, कैरेबियन और सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप और साथ में वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स। तो अगर बात करें तो अफ्रीका, एशिया, लातिन अमेरिका एंड कैरेबियन और सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स, तो ये 5 क्षेत्र हैं जिस पर रोटेट होती है इसकी बैठक 1 बाई 1। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे इस बार अफ्रीका में बैठक हो रही है इसलिए इसे अफ्रीकी कॉप के नाम से भी जाना जा रहा है। साथ में अगर देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द वेन्यू ऑफ द कॉप टू आल्सो शिफ्ट अमंग दीज ग्रुप्स, यानी पूरी तरीके से कॉप को एक से दूसरे में शिफ्ट कराया जाता है इसके द्वारा। ठीक है चलिए अब कॉप की जो अन्य बैठकें हुई हैं उस पर थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है मित्रों। तो लोकेशन, सेशन और कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो कॉप 27 आप सभी लोग जान रहे हैं 6 to 18 नवंबर 2022 में शर्म अल शेख इजिप्ट में इसका आयोजन हो रहा है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि नवंबर में 2022 में इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉप 27 क्योंकि हाल फिलहाल में चल रहा है, तो इस सत्र के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, शर्म अल शेख इजिप्ट में। और सेम प्रक्रिया है कि इसके कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है क्या है, शर्म अल शेख क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ठीक है 27 26 की अगर बात किया जाए दोस्तों तो 2021 में ग्लासगो में हुआ। ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, यानी ग्लासगो में इसका आयोजन हुआ था 2026 का। और यह भी नवंबर 2021 में, यानी लगभग अक्टूबर से नवंबर में ही इसकी बैठक होती है, यह ध्यान रखिएगा। तो अक्टूबर नवंबर 2021 में इसका कॉप 26 का आयोजन ग्लासगो में हुआ था। कॉप 25 की बात करें तो मैड्रिड स्पेन में इसका आयोजन हुआ था। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये दिसंबर 2019 में हुआ था। अब एक बात ध्यान रखना है कि 2020 में कोई भी आयोजन नहीं हुआ ड्यू टू द रीजन ऑफ कोविड-19।
कोविड के कारण 2020 में कोई भी आयोजन कॉप का नहीं हो पाया था। तो 25 की अगर बात किया जाए 25 की, तो मैड्रिड स्पेन में हुआ था दिसंबर 2019 में, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद कॉप 24 की बात करें तो कैटोवाइस पोलैंड में अगर बात किया जाए, कैटोवाइस पोलैंड में हुआ था इसका आयोजन दिसंबर 2018 में। ठीक है। कॉप 23 की बात किया जाए तो बॉन जर्मनी में इसका आयोजन हुआ है मित्रों। कहाँ हुआ है तो ये ध्यान रखना है कि बॉन जर्मनी में इसका आयोजन हुआ है पूरी तरीके से अगर बात किया जाए तो ये आप ध्यान रखेंगे कि बॉन जर्मनी में इसका आयोजन हुआ है कॉप 23 का। ठीक है, ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और नवंबर 2017 में हुआ था, ये क्रम से है, आप ध्यान रखिएगा। 17 में जर्मनी। इसके बाद अगर बात किया जाए तो कॉप 22 माराकेश मोरक्को में हुआ था। कॉप 22 का आयोजन माराकेश मोरक्को में हुआ था नवंबर 2016 में। माराकेश क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के नाम से उसे जाना गया है। कॉप 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेरिस कन्वेंशन यहीं से शुरू होता है। मैंने आपको बताया भी अभी पीछे कि कॉप 21 की अगर बात किया जाए तो 2015 के नवंबर में इसका आयोजन हुआ था, पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ये इंपॉर्टेंट है, आपको निश्चित रूप से ये ध्यान रखना है पूरी तरीके से। ठीक है, कि नवंबर 2015 में क्लाइमेट पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ था। पेरिस में क्लाइमेट कॉप की बैठक हुई थी, 21वीं बैठक थी। इसे एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। इसी में एजेंडा 21 बहुत सारी चीजें हुई थी पेरिस कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट चेंज पर। फिर आगे बात करते हैं कॉप 20 लीमा पेरू में। ठीक है, 2014 में। कॉप 19 वार्साओ पोलैंड में नवंबर 2013 में। कॉप 18 दोहा कतर में। ठीक है, नवंबर 2012 में। कॉप 17 का आयोजन हुआ था डरबन साउथ अफ्रीका में 2011 में। और कॉप 16 कानकुन मैक्सिको में। कॉप 15 कोपेनहेगन डेनमार्क में। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं कि कॉप 15 का आयोजन डेनमार्क में हुआ था। कोपेनहेगन कन्वेंशन के नाम से इसे जाना जाता है। कॉप 14 पोज़नान पोलैंड में हुआ था। तो इस प्रकार ये कॉप की बैठक रही, प्रमुख बैठकें रही। अब बात कर लेते हैं यूएनएफसीसीसी क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी अगर मित्रों बात किया जाए तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जिसे जलवायु परिवर्तन के खतरे के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करने का काम सौंपा गया है। यानी जलवायु परिवर्तन पर जो वैश्विक समर्थन मिले उसका पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज से संबंधित कार्य सौंपा गया है यूएनएफसीसीसी को। साथ में अगर बात किया जाए, इसे 1992 में 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनाया गया था। कब? 1992 में इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट यूएन का जो प्रोग्राम था उसमें अपनाया गया था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन शिखर सम्मेलन भी जानते हैं। तो याद रखिएगा 1992 का जो रियो सम्मेलन था, या जिसे अर्थ समिट भी कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, उसमें आपके यूएनएफसीसीसी को एक्सेप्ट किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है मित्रों, कि खास करके अगर बात किया जाए तो रियो सम्मेलन या जिसे अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं आपका हुआ था, उसी में 1992 में इसे एक्सेप्ट किया गया था, अपनाया गया था। और यूएनएफसीसीसी को 21 मार्च 1994 से लागू किया गया, यानी मार्च 1994 से इसे इम्प्लीमेंट किया गया, बट एक्सेप्ट किया गया था 1992 में, याद रखिएगा। वर्तमान में बात किया जाए तो इसके 197 कंट्री क्या है, यूएनएफसीसी के पक्षकार हैं, यानी 197 देश 197 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कॉप की बैठक में। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो ये खास करके कॉप 27 की बैठक के बारे में कुछ चीजें रही कि यह यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है। कॉप 27 विल टेक प्लेस फ्रॉम 6 to 18 नवंबर 2022 इन शर्म अल शेख इजिप्ट में इसकी बैठक हो रही है। अब नतीजा आगे आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों। साथ में चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक शेयर भी करिए। बाय बाय।